नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। कभी आपने एक किसान को बीज बोते हुए देखा है? वो ज़मीन तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है और फिर इंतज़ार करता है। वो जानता है कि वो पौधे को ज़बरदस्ती खींच कर बड़ा नहीं कर सकता। उसे सही मौसम, सही धूप और सही समय का सम्मान करना ही होगा। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अपने कर्मों का बीज बोते हैं, मेहनत का पानी देते हैं, लेकिन फल हमेशा सही समय पर ही मिलता है। आकाश में गोचर करते ये ग्रह उस ब्रह्मांडीय मौसम की तरह है। कभी ये हमारे प्रयासों के लिए अनुकूल धूप बनकर आते हैं, तो कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए तूफान। एक ज्ञानी किसान मौसम को देखकर अपनी रणनीति बनाता है। वो जानता है कि कब बीज बोना है, कब फसल काटनी है और कब धैर्य रखना है। ज्योतिष उसी ब्रह्मांडीय मौसम को समझने का विज्ञान है। ये हमें बताता है कि कौन सा समय किस काम के लिए सबसे उत्तम है और कहाँ हमें थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। ये भाग्य को बदलना नहीं, बल्कि भाग्य के साथ सही तालमेल बिठाकर चलना सिखाता है। इसी ज्ञान की रोशनी में आज हम धनु लग्न के जातकों के लिए एक बहुत ही विशेष और विस्तृत राशिफल लेकर आए हैं। हम विश्लेषण करेंगे 28 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक की अवधि का। ये एक ऐसा समय है जिसमें ऊर्जा बहुत तेजी से बदल रही है। हम हर एक पहलू को, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों, आपकी आर्थिक स्थिति हो या आपका स्वास्थ्य, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ग्रहों की चाल के पीछे का क्यों क्या है, ताकि आप आने वाले समय के लिए सिर्फ तैयार ना हो बल्कि उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। तो चलिए अपने मन को शांत करके अपनी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी छोटी अवधि को समझने के लिए पहले उस बड़ी तस्वीर को देखना जरूरी होता है जिसके ऊपर ये समय अपनी कहानी लिख रहा है। आपके लिए कुछ बड़े और धीमी गति के ग्रह लंबे समय से एक मंच तैयार करके बैठे। सबसे पहले ज्ञान और विस्तार के ग्रह आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। सप्तम भाव होता है विवाह, व्यापारिक साझेदारी और समाज में आपके संबंधों का। यहां गुरु का होना एक वरदान की तरह है। ये आपके रिश्तों में ज्ञान और समझ घोल रहे हैं और आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर बना रहे हैं। इनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जो आपको सही निर्णय लेने की क्षमता और सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही कर्म और अनुशासन के ग्रह शनि आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में है। चौथा घर होता है आपकी मां, आपका घर, आपकी संपत्ति और आपके मन के सुख का। यहां शनि का वक्री होना आपसे कह रहा है कि इन क्षेत्रों में थोड़ा रुक कर आत्मनिरीक्षण करें। हो सकता है घर में किसी मरम्मत की जरूरत हो, मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़े या आपको अपने मन की शांति के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा हो। शनि यहां मेहनत और धैर्य की मांग कर रहे हैं। और फिर हैं छाया ग्रह राहु और केतु। राहु आपके तीसरे भाव में आपसे जबरदस्त मेहनत, पराक्रम और हिम्मत की मांग कर रहा है। यह आपको सोशल मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन में बहुत सक्रिय बना रहा है। वहीं नवम भाव में बैठे केतु आपको भाग्य के भरोसे बैठने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी आस्था, अपने विश्वास को फिर से जांचो। सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपने अनुभव पर विश्वास करो। इस बड़े मंच पर 28 अगस्त से 17 सितंबर के बीच कुछ तेज गति के ग्रह अपनी कहानी कहने आ रहे हैं, जो इस अवधि का मुख्य आकर्षण है। सबसे बड़ा बदलाव लाएंगे ग्रहों के राजा सूर्य, जो आपके भाग्य के स्वामी भी है। वे 16 सितंबर तक अपनी स्वयं की शक्तिशाली राशि सिंह में आपके नवम यानी भाग्य भाव में रहेंगे। यह एक राजयोग जैसी स्थिति है। फिर 17 सितंबर को वे कन्या राशि में आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे और सारा फोकस आपके करियर पर ले आएंगे। इसके साथ ही वाणी और बुद्धि के राजकुमार बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे और फिर 15 सितंबर को अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। वहीं प्रेम और सौंदर्य की कारक शुक्र 14 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और फिर 15 सितंबर को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ऊर्जा और पराक्रम के सेनापति मंगल भी एक बड़ा कदम उठाएंगे। वे 12 सितंबर तक आपके छठे भाव में रहकर आपको हर प्रतियोगिता में जीत दिलाएंगे। लेकिन 13 सितंबर को वे आपके सप्तम भाव
यानी विवाह और साझेदारी के घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो रिश्तों में एक नई ऊर्जा और थोड़ी चुनौती भी लाएगा। और इन सब के बीच 7 सितंबर को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी, स्वग्रास चंद्र ग्रहण, जो आपके तीसरे भाव में राहु के ठीक ऊपर घटित होगा। ये आपके संवाद, साहस और भाई बहनों के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो कुल मिलाकर ये अवधि भाग्य के एक मजबूत दौर से शुरू हो रही है, मध्य में संवाद और मानसिक शांति की परीक्षा ले रही है, और अंत में आपको पूरी तरह से आपके करियर और आपकी पार्टनरशिप्स के मैदान में उतार रही है। तो चलिए धनु लग्न वालों, सबसे पहले आपके करियर और प्रोफेशन की ही बात करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र के लिए ये अवधि एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम कर सकती है, लेकिन आपको सही समय पर सही बटन दबाना होगा। इस अवधि की शुरुआत में यानी 28 अगस्त से 12 सितंबर तक ऊर्जा के कारक मंगल आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। छठा भाव होता है आपकी डेली जॉब, आपकी नौकरी और आपके शत्रु। यहां मंगल का होना आपको एक योद्धा बना देता है। और इन सब के बीच 7 सितंबर को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी, स्वग्रास चंद्र ग्रहण, जो आपके तीसरे भाव में राहु के ठीक ऊपर घटित होगा। ये आपके संवाद, साहस और भाई बहनों के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो कुल मिलाकर ये अवधि भाग्य के एक मजबूत दौर से शुरू हो रही है, मध्य में संवाद और मानसिक शांति की परीक्षा ले रही है, और अंत में आपको पूरी तरह से आपके करियर और आपकी पार्टनरशिप्स के मैदान में उतार रही है। तो चलिए धनु लग्न वालों, सबसे पहले आपके करियर और प्रोफेशन की ही बात करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र के लिए ये अवधि एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम कर सकती है, लेकिन आपको सही समय पर सही बटन दबाना होगा। इस अवधि की शुरुआत में यानी 28 अगस्त से 12 सितंबर तक ऊर्जा के कारक मंगल आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। छठा भाव होता है आपकी डेली जॉब, आपकी नौकरी और आपके शत्रु। यहां मंगल का होना आपको एक योद्धा बना देता है। ये सब पाते हुए ये ना भूले कि कर्म फलदाता शनि आपके चौथे भाव से सब देख रहे हैं। वो आपको याद दिला रहे हैं कि करियर की इस दौड़ में अपने घर और अपने मन की शांति को नजरअंदाज ना करें। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना इस अवधि की सबसे बड़ी जरूरत होगी। करियर के बाद अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। ये अवधि आपको सिखाएगी कि धन का प्रबंधन कैसे किया जाता है। 30 और 31 अगस्त को आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा की स्थिति आपके व्यय के घर को सक्रिय करेगी, इसलिए बड़े खर्चे टाल दें। हालांकि 14 सितंबर तक धन के कारक शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये समय आपको अचानक धन लाभ दे सकता है। हो सकता है कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट आ जाए या इंश्योरेंस का पैसा मिले। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि आपके लाभ और धन भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपके बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी की सलाह आपके लिए धन वृद्धि का कारण बन सकती है। विशेष रूप से 3, 10 और 16 सितंबर को गज केसरी योग बन रहा है। ये दिन धन संबंधी निर्णयों और निवेश के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों का कैनवास इस अवधि में कई नए रंग देखेगा। 14 सितंबर तक प्रेम के कारक शुक्र का अष्टम भाव में होना रिश्तों में पैशन और इंटीमेसी को बढ़ाता है। आप अपने पार्टनर को एक गहरे स्तर पर समझना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। 13 सितंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अग्नि तत्व के ग्रह मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही ज्ञान के ग्रह बृहस्पति विराजमान है। सप्तम भाव विवाह का घर है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और पैशन आएगा, लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि मंगल का स्वभाव आक्रामक है। ये छोटी छोटी बातों पर बहस और ईगो क्लैश दे सकता है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। लेकिन 15 सितंबर से स्थिति बेहतर होगी, जब शुक्र आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये प्रेम संबंधों के लिए एक बहुत ही सुखद बदलाव होगा। रिश्तों में जो भी तनाव था वो कम होगा। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां इस अवधि की सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी, यानी आपका भाग्य, आपकी यात्राएं और आपका संवाद। 16 सितंबर तक भाग्य आपके द्वार पर है। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में नवम भाव में है। आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। हायर एजुकेशन या विदेश यात्रा के लिए यह समय सर्वोत्तम है। 30 अगस्त से 14 सितंबर तक बुध भी सूर्य के साथ नवम भाव में आ जाएंगे, जिससे बुध आदित्य योग बनेगा। यह आपकी बुद्धि को तेज करेगा। छात्रों के लिए विशेषकर 28-29 अगस्त और 4 से 7 सितंबर का समय एकाग्रता और सफलता के लिए असाधारण है। लेकिन सावधान,
7 सितंबर को आपके तीसरे भाव में स्वगर चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, सोशल मीडिया और छोटे भाई बहनों का है। इस दिन और इसके आगे पीछे के 2-3 दिनों तक आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक संयम बरतना होगा। आपकी कोई बात गलत तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करे। यह समय शांत रहने और प्रतिक्रिया देने से बचने का है। अंत में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, चुनौतियों और शत्रुओं की। 12 सितंबर तक मंगल का छठे भाव में होना आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इस अवधि में आपको उन पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, लेकिन मसालेदार भोजन से बचें और पेट का ध्यान रखें। 13 और 14 सितंबर को स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सावधानी बरतें जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे होंगे। इन 2 दिनों में चोट की संभावना से बचने के लिए वाहन सावधानी से चलाएं। तो मित्रों, आइए इस 21 दिन की यात्रा का सार एक बार फिर समझ लें। ये अवधि एक 3 अंकीय नाटक की तरह है। पहला अंक भाग्य और मेहनत का है। दूसरा अंक विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के समय एक भावनात्मक और संवाद की परीक्षा है। और तीसरा अंक आपको आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, आपके करियर और आपके रिश्तों के सेंटर स्टेज पर खड़ा कर देगा। इस अवधि में कुछ तारीखों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि 3, 10 और 16 सितंबर, जो गजकेसरी योग के कारण धन के लिए शुभ है। वहीं 7 सितंबर का दिन चंद्र ग्रहण का है, इसलिए इस दिन शांत रहें और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे। 13 सितंबर को मंगल का गोचर रिश्तों में एक बड़ा बदलाव लाएगा और 15 से 17 सितंबर के दिन आपके भाग्य और करियर के लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। इस अवधि के लिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी है अति आत्मविश्वास और आक्रामक संवाद से बचना। सूर्य का बल, मंगल की ऊर्जा और राहु का प्रभाव मिलकर आपसे ऐसी बातें कहलवा सकते हैं जिन पर आपको बाद में पछताना पड़े, विशेषकर 7 सितंबर और 13 सितंबर के आसपास। बोलने से पहले 2 बार सोचें। विनम्रता और धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। ज्योतिष केवल समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। सबसे पहला उपाय शनि देव की शांति के लिए है। चूंकि शनि आपके सुख स्थान में वक्री है, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके जीवन में स्पष्टता और स्थिरता लाएगा। दूसरा उपाय चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा के लिए है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दिन भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या शिव चालीसा का पाठ करें। उनकी पूजा करने से मन शांत रहता है। और तीसरा उपाय मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए है।